हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भाजपा जहां अपनी तूफानी रैलियां कर जनता के बीच जगह बनाने में जुटी है, वहीं सत्ता पर काबिज कांग्रेस ताबड़तोड़ घोषणाएं कर अपने तख्त को बचाने की कोशिश में है। सब्सिडी के सिलेंडर के बाद अब सरकार सीएनजी के दाम को कम करने की योजना में है। चुनाव का मौसम है तो चुनावी फल भी बाजार में खूब दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों में जनता को इन फलों के द्वारा लुभाने की होड़ सी लगी है। कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है तो कोई मोबाइल और सूटकेस बांट रहा है, वहीं कोई चाय पिलाकर आम आदमी के साथ खड़े होने का सबूत दे रहा है। वैसे ठंड कम होने से कोहरा छट गया है तो राजनीतिक तस्वीर भी धीरे धीरे साफ हो रही है। भारत सरकार की सत्ता पर काबिज कांग्रेस पार्टी अपने तख्त को हिलता हुआ देख हरकत में दिख रही है। जहां राहुल गांधी के कट्टर सोच नहीं, युवा जोश वाले विज्ञापन टीवी से लेकर सड़कों पर छाए हुए हैं, वहीं सरकार ताबड़तोड़ घोषणाएं कर आम जनता को राहत देने का काम कर रही है। सब्सिडी वाले सिलेंडर पर बवाल खत्म करते हुए राहुल गांधी ने 9 की जगह 12 का आंकड़ा सुझा दिया, जिससे महिलाओं के बीच कांग्रेस ने छवि सुधारने का काम किया है। ने बिल बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। जिनके फैमिलीज में ज्यादा मेंबर्स हैं उनके लिए तो ये पहले का जो कम सिलेंडर्स का था वो बहुत ही प्रॉब्लम होता है। वहीं अगले ही दिन केंद्र कर्मचारियों को 10% डीए देने का ऐलान कर दिया गया, जिससे करीब 80 लाख लोगों को फायदा होगा। साथ ही साथ 7वें पे कमीशन की भी नींव रख दी गई। इसे जनता को लुभाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। राहत का सिलसिला यही नहीं खत्म हुआ। ताजा ऐलान रहा सीएनजी के दामों में गिरावट, जहां सरकार ने सीएनजी 15 रुपए सस्ती करने की घोषणा की है। सवाल ये है कि इन घोषणाओं को करने के लिए सरकार ने आखिर यही समय क्यों चुना। खैर, अभी चुनाव के लिए समय बाकी है और लुभावनी घोषणाओं का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। लखनऊ के जू में टॉय ट्रेन और भी हुई लेट। सरकार द्वारा बच्चों के लिए नए साल में टॉय ट्रेन शुरू करने का वादा किया था, लेकिन फरवरी माह शुरू होने के बाद भी टॉय ट्रेन दौड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जू प्रशासन ने इस विषय में चुप्पी साध रखी है। देखिए रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ के जू में टॉय ट्रेन का इंतजार करती बच्चों की आंखें। जी हाँ, मासूम बच्चों से नए साल पर टॉय ट्रेन के वादे को पूरा करने में नाकाम रही यूपी सरकार। जहां एक और सपा कार्यकर्ता आए दिन साइकिल रैलियां निकालकर मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी सरकार बच्चों से किए हुए वादे को भूलकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। जब हमने लखनऊ के जू का जायजा लिया तो न ही जू में ट्रेन ट्रैक की खुदाई हुई है और न ही ट्रैक बिछाए गए हैं, बस नाम मात्र के गड्ढे और गिट्टियां दिखाई दे रही हैं। वहीं बीते वर्ष सरकार द्वारा पुरानी टॉय ट्रेन हटाकर नए साल के आरंभ में बच्चों के लिए आधुनिक टॉय ट्रेन सेवा शुरू करने का वादा किया था, लेकिन फरवरी माह के शुरू हो जाने के बाद भी टॉय ट्रेन जू में चलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं जू प्रशासन ने इस विषय में चुप्पी साध रखी है, जिससे बच्चों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब हमने वहां आए पर्यटकों से टॉय ट्रेन के विषय में बात की तो उन्होंने टॉय ट्रेन के वादे को इस साल का ना बताकर अगले साल पूरा होने का व्यंग मारा। ये जैसा अभी जिस तरीके से काम जिस गति से चल रहा है, उस गति से देखते हुए यही लग रहा है कि ये काम 2 से 3 महीना और चलेगा। और लगता है वो उन्होंने 2014 के लिए नहीं बोला होगा, 2015 जनवरी के लिए बोला होगा, जो इस बात का संकेत देता है ट्रेन जू में आने के लिए बच्चों को अभी और इंतजार करवा सकती है। इस समय हम लोग लखनऊ के जू में खड़े हुए हैं, जहां पर सरकार द्वारा किए गए टॉय ट्रेन का कार्य बहुत मंद गति से हो रहा है। कार्य को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है, अगर कार्य इसी गति से हुआ तो ये कार्य इस साल ना पूरा होके अगले साल तक जरूर पूरा हो जाएगा। मैं फैया हुसैन, कैमरामैन मनीष कुमार के साथ आमने सामने न्यूज लखनऊ। देश में शिक्षा की हालत जर्जर होती जा रही है और सरकार इस पर ध्यान नहीं देना चाहती। यूपी के बहराइच जिले में शिक्षा मित्रों के कार्य बहिष्कार से नौनिहालों का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं शिक्षा विभाग के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। देखिए रिपोर्ट। एनडीए सरकार की देन स्कूल चले हम और यूपीए सरकार का सर्व शिक्षा अभियान दोनों ही कागजी शेर साबित हो रहे हैं। देश में शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है, वहीं यूपी और बिहार जैसे राज्यों में तो शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा मित्र को नौनिहालों का ख्याल नहीं और सरकार को शिक्षा मित्रों का। यूपी के बहराइच में शिक्षा मित्रों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, जिससे नौनिहालों का भविष्य अधर में लटक गया है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है।
बताते चले बहराइच जिले के 14 विकास खंडों में करीब 2200 प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें शिक्षण कार्य प्रभावित न हो इसके लिए संविदा पर शिक्षा मित्र तैनात किए गए हैं। जिले के 50% विद्यालय शिक्षा मित्रों के भरोसे संचालित किए जाते हैं और अगर ये शिक्षा मित्र ही हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो भारत का भविष्य अंधेरे में कहना गलत नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार पूरे जिले में करीब ऐसे 15 प्राथमिक विद्यालय हैं जहां अभी से ताले लटक गए हैं। उधर मिड डे मील को लेकर भी प्रशासन पर उंगलियां उठती रही हैं। 80% विद्यालयों में मिड डे मील योजनाएं घोटाले के चंगुल में दिख रही हैं। विकास खंड रिसिया में स्थित प्राथमिक विद्यालय में तो बच्चे पिछले 3 महीनों से मिड डे मील के लिए तरस रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ जारी है। अब देखना यह है कि सरकार और कितने दिन नींद में सोती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बहराइच। अब ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। ई शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही संस्था हेटा एडवेंचरस ने प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अपना ई लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स अपनी तैयारी और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इस पोर्टल की सेवाओं को गांव स्तर पर विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश में गांव स्तर पर काम कर रही संस्था सहज जन सेवा केंद्र से सहयोग लिया जा रहा है, जिससे पूरी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में 8000 जन सेवा केंद्रों के माध्यम से यह सेवा गांव स्तर पर पहुंचाई जा सके। मैं हेता का स्टूडेंट हूं और हेता में जो एनालिटिक्स मिलती है वो बेस्ट एनालिटिक्स है रेदर देन अदर कोर्सेज और अदर इंस्टीट्यूशन। मुझे बैंक पीओ की तैयारी करनी थी और मुझे यहाँ पर बेस्ट एनालिटिक्स मिला। स्पीड टेस्ट यहाँ की बेस्ट है और हर कोर्स के सिलेबस मिल जाते हैं। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद hetaonline.com। hetaonline.com पोर्टल में ICT टूल्स के जरिए बच्चों को बेस्ट एनालिटिक्स मिलता है और हमारे जो कोर्स हैं वो अन्य कोर्सेज की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं और हमारा प्रयास है कि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव तक कोर्स पहुंचाए जाएं। हमने इसमें सैंपल टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक और फुल कोर्स जैसे फीचर डाल रखे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.hetaonline.com पर लॉगिन कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गौसुल पाक के नाम पर इंसानियत का संदेश देता सालाना उर्स। मौलाना तारिक कादरी 11 लोगों के साथ 12 दिन के पैदल सफर के लिए निकल पड़े हैं। साथ ही साथ 13 से 17 तारीख तक सालाना उर्स में तकरीर, कव्वाली जैसे प्रोग्राम होंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वे इस सालाना उर्स को बड़े शिद्दत और कयाम के साथ मनाते हैं। स्वर्गीय जगदीश नारायण त्रिपाठी विधायक स्वतंत्रता सेनानी को शहीद मेला कमेटी बेवर मैनपुरी उत्तर प्रदेश की ओर से शत नमन। अजय सिंह भास्कर बेवर मैनपुरी उत्तर प्रदेश की ओर से देश के अमर शहीदों को शत नमन। अरुण कुमार उर्फ अन्नू दीक्षित पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत बेवर मैनपुरी उत्तर प्रदेश की ओर से देश के अमर शहीदों को शत नमन। भैयन शुक्ला कार्यकर्ता शहीद मेला कस्बा बेवर मैनपुरी उत्तर प्रदेश की ओर से देश के अमर शहीदों को शत नमन। श्याम त्रिपाठी प्रमुख सभा कार्यकर्ता कस्बा बेवर मैनपुरी उत्तर प्रदेश की ओर से देश के अमर शहीदों को शत नमन। रजनेश कुमार प्रधान ग्राम बिलपुर खास ब्लॉक बेवर मैनपुरी उत्तर प्रदेश की ओर से देश के अमर शहीदों को शत नमन। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन से लेकर विरोध प्रदर्शन तो खूब देखे होंगे आपने, लेकिन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में विकास न होने पर लोगों ने मंत्री साहब को ही बंधक बना लिया। जहां करहल के अति पिछड़े यादव बहुल्य गांव नगला में लोगों ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को 2 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। देखिए रिपोर्ट। चुनावी मौसम में जहां राजनीतिक पार्टियां अपनी उपलब्धियां गिनाकर जनता को लुभाने में लगी हैं, वहीं जनता के बीच में सरकार की नाकामी के किस्से भी खूब चर्चा में हैं। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन से तो आप वाकिफ होंगे ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां करहल विधानसभा सिर्फ इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।